पीएम मोदी ने इंद्रायणी पुल हादसे पर सीएम फडणवीस से की बात। 4 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल, कई लापता। रविवार को पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया। पुल के ढह जाने से कई पर्यटकों की डूबने की आशंका है। यह घटना कुंजमाला में हुई, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आपको बता दें कि जहां मानसून के दौरान काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने से 4 लोगों की मौत, 32 घायल, 6 को बचा लिया गया, जबकि कुछ लोग बह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम फडणवीस से घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और कुंदामला में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने के बाद चल रहे बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी को प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। सीएम फडणवीस ने जताया दुख। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि पुणे जिले के तालेगांव के पास इंदौरी में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि अब तक 38 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 30 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एनसीपी विधायक सुनील शेलेके ने कहा कि दुर्भाग्य से 2 पर्यटकों की जान चली गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि अब तक 38 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 30 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बताया कि मावल तहसील के कुंदामाला इलाके के पास हुई इस घटना के बाद अब तक 3 लोगों को बचा लिया गया है। तालेगांव दभाड़े पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार इंद्रायणी नदी पर बने लोहे के पुल के ढह जाने के बाद अब तक कई व्यक्ति के बह जाने की आशंका है, जबकि 3 अन्य को बचा लिया गया है। 10 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आया है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके ऊपर उपचार शुरू है और इधर हम आगे में कुछ मिसिंग के कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन नदी के प्रवाह में कुछ है तो उसका सर्च कर रहे हैं। अभी सर्च ऑपरेशन वापस कभी स्टार्ट होने वाला है? नहीं, सर्च की अभी करेंगे, क्योंकि मिसिंग ऐसा कोई कंप्लेंट हमारे पास तो अभी तक नहीं। कुछ ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो बताया नहीं जा रहा है, कितने लोग मिसिंग है, कितने लोग नहीं, मिसिंग तो कोई नहीं है, डेट 4 है। और अभी वापस कुछ कंप्लेंट आया है कि हमारा? नहीं, कोई कंप्लेंट। अभी 4 डेड बॉडी अभी तक हमारी निकाली गई है। जस्ट अभी की इन्फॉर्मेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे करीब 250 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा था, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को इमीडिएटली बचा सके। उनका इलाज जो है हमारे हॉस्पिटल्स में चालू है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम पूरा एरिया कवर नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि पूरा एरिया कवर करके अभी एक भी बॉडी कहीं पे नहीं है या फिर एक भी जीवित मनुष्य कहीं पे अटका हुआ नहीं है, तब तक एक प्रक्रिया चालू रहेगी। इसके लिए 2 चीजें अभी जैसे मैंने बताई कि एक ये है कि यहाँ पे हमने आदेश निकाला था कि पर्यटन पे बंदी है। यहाँ पे हमारी टीम भी थी, हमारा बोर्ड भी था, उसके बावजूद भी पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा संख्या में इस पुल पे आई और ये पुल गिर गया। तो इस पे जरूरी है 2 चीजें देखना। एक ये कि प्रशासन की तरफ से कुछ चूक हुई है क्या, तो इसके लिए हम टीम गठित कर रहे हैं। अगर कुछ चूक हुई होगी तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। और आदेश निकालने के बाद भी ऐसी घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो एसओपी में कुछ गड़बड़ है क्या, तो वो एसओपी भी अगर सुधारने की आवश्यकता है तो वो भी रिकमेंडेशन हम अभी लेंगे और उसके हिसाब से चेंज किए जाएंगे। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि पर्यटकों को भी एक जिम्मेदारी करके थोड़ा सा, जो ये मानसून का टाइम है, जो पर्यटन की लोकेशन है वहाँ पे जाने टालना चाहिए। हमारा आदेश भी है वैसा, उस आदेश का अनुपालन करना चाहिए।